ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। अब अगर आप एआई में कुछ कर सकते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सारी डेवलपमेंट बेशक आप सीएस हो, डेटा हो, जो मर्जी हो, सारी की सारी एआई में होती है। वही बात है, मेहनत करें, ख्वाब देखें, और ख्वाबों को पूरा करने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और उनको भी। मेरे और आबिद से जो लोग कह रहे थे, तो हमारे जब भी कभी कि ये आबिद है, ये मैं हूँ, इस वक्त कौन सा फ़िल्टर आपको हम दोनों के मुंह पे नज़र आ रहा है? और जिन लोगों को फ़िल्टर नज़र आता है तो वो मुझे बता दें। बहुत सारे लोग रहते भी हैं फॉर नो रीज़न, जब किसी और के लिए कुछ लेने जाती हूँ तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। अभी आबिद को बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले, यू हैव गॉट नाइस वॉच एंड नाइस कार। और इनकी दोनों बेटी, वॉच इनको दिया है हमजा ने, वो भी मेरा बेटा प्यारा, और गाड़ी भी मेरे बहुत प्यारे बेटे की। इसकी भी एक कहानी है, ये मदर ऑफ पर्ल की ट्रे है, और इसकी एक स्टोरी अभी सुनाती हूँ आपको। चिकन के जो कबाब है वो मैंने बना लिए हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये था कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये मेरा और मरियम का ट्विनिंग वाला कॉर्ड सेट है, बहुत अच्छा सा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बहुत ही वैसे देसी खाना बना, लेकिन ज़रा नमक डाल के तो ठीक हो गया था ना। अच्छा, क्योंकि ना ये वाले जो है ना, मैं दिखाती हूँ, जो यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने रखे हुए ना, खदीजा के भी यही थे और मरियम की भी यही थी, ये वाली बॉटल्स है ना जैन। इससे ना मुझे नमक जब यूँ छिड़कते हैं तो मुझे इससे ज़रा हिसाब नहीं रहता कि 1 चम्मच मतलब आधा चम्मच है क्या है, तो वो मेरा एस्टिमेशन सी कुछ ख़राब सी हो जाती है। तो इस वजह से नमक कम था, लेकिन अच्छा लगा, मैं बताती हूँ मैं आज पका के। मैंने इस वक्त अपनी सिर्फ स्किन केयर लगाई है, और बहुत सारा वो जो है ना, जो एक लिप और चीक टिंट है वो लगाया है, बहुत सारा। तो ये है मेरी अभी, अब सन ब्लॉक वगैरह मैंने आज नहीं लगाई है कुछ भी मुँह पे। बारिश हो रही है, और जैन आज पानी इसका ऐसे क्यों है, ऐसे जैसे थोड़ा गदला गदला सा, मिट्टी मिट्टी वाला। मामा, ये रंग इसका चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन, ऊपर से जब बारिश होती है तो उसके साथ मिट्टी भी आती है। हाँ, तो ये आज थोड़ा सा डिफरेंट लग गया। खाना मैंने बनाया है दाल, चावल और साथ कटलेट्स। बाज़ान इतने मुझे इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा बता दो, जो लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं क्या पढ़ें। अभी जैन मुझे बता रहा था कि वो स्किल्स जो होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अब अगर आप एआई में कुछ कर सकते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सारी डेवलपमेंट बेशक आप सीएस हो, डेटा हो, जो मर्जी हो, सारी की सारी एआई में होती है और एआई के थ्रू होती है। एआई सारा कोड लिखता है, तो एआई इंजीनियर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब मैं जैसे कह रहा था कि डेवलपमेंट कोड सारा कुछ एआई लिखता है। जो एंट्री लेवल जॉब्स थी, जिस तरह एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, उनकी अब ज़रूरत नहीं होती। सो अगर आप एआई के बारे में जितना ज़्यादा सीख सकते हो कि एआई किस तरह से काम करता है, उसके हार्डनेसेस क्या होते हैं, उसको बेसिकली एक गाड़ी, एक इंजन है, आप इंजन को एक गाड़ी में डालो, दूसरी गाड़ी में डालो, वो गाड़ी तो मुख्तलिफ रहती है, राइट। सो आप एआई को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, और जो है टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे प्लम्बिंग है और बाकी की चीज़ें जो हैं, वो मैं वही कह रहा था कि वो उस तरह की चीज़ें हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। और एटलीस्ट यहाँ पे एनीथिंग यू डू विद योर हैंड्स, जिसके लिए आपको टेक्निकल स्कूल भी यहाँ पे जाना पड़ता है, वो सब कुछ वो हमेशा रहेगा। या बी सेफ, डॉक्टर बन जाओ। हाँ, क्योंकि मेडिकल तो हमेशा से, जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी, डॉक्टर्स को तो कोई भी नहीं प्लेस कर सकता कोई। माशाल्लाह सर, मुझे ऐसे लगता भी है, ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशल लोग ही होते हैं। तो वही टेक्निकल स्किल्स हैं, बाकी की हैं, और बाकी जो चीज़ें ना चेंज होती रहती हैं सालों में, महीनों में। जैन को और बाकी बच्चों को आए हुए तो बहुत साल हो गए माशाल्लाह से, लेकिन बाकी इन सब बच्चों को तो उस वक्त जो चीज़ें थी वो अब नहीं हैं, और अभी जो चीज़ें हैं वो शायद
आप ये वीडियो अगर अभी जैन 4-5 महीने बाद देखेंगे तो मे बी शायद वो बात उस तरह ना इतनी, मतलब आई मीन जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। हाँ, मतलब हम लोग 6 महीने पहले जैसे काम करते थे, अब उससे काम बहुत मुख्तलिफ है। हाँ जो डेवलपमेंट साइकिल थी उसमें हफ्ता लगता था, वो अब 48 आवर्स में हो जाता है। हाँ बिल्कुल। सो बिकॉज ऑफ AI हम लोग खुद बैठ के कोड नहीं लिखते, हाँ। और आगे लिखना भी नहीं पड़ेगा। आपका काम बेसिकली होता है कि आप AI को सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सको, ताकि जो एज और फ्रिंज केसेस हैं वो उनको इनकॉर्पोरेट करें। बैठ के कोड कोई भी नहीं लिखता। तो जिन्होंने आना है वो क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या बाकी के जो आप लोग वीज़ा वगैरह का पूछे वो हमें नहीं, मुझे नहीं पता। वो आप अपने उनसे जो पॉलिसीज़ हैं अकॉर्डिंग टू उन पे ही चलना होता है। आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो यही है, मेहनत ज़रूरी है। पढ़ने के हिसाब से मुझे नहीं पता, जब क्योंकि मैं पढ़ा था, जो अब लगता है बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब मैं पढ़ा था 2017 में, हाँ, तो तब AI इस तरह से नहीं था। तब यही हार्ड स्किल्स थे, आप सीख सकते थे, इंजीनियरिंग सीख सकते थे, डेटा साइंस सीख सकते थे। अब अगर यू स्टिल नीड टू नो हाउ टू कोड, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक वही है, जैसे जिस तरह न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ा के ही फिर आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हो। सो बेसिक्स वही है, आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे होता है, लेकिन उसको यूटिलाइज ठीक तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग हैं जिनको ये समझ में आती है कि AI किस तरह से काम करता है। राइट, सो मेरा भी काम अब इसी तरह से वर्क कर चुका हुआ है कि हम AI को इम्प्लीमेंट करके अपनी टीम के अंदर, ताकि हम अपनी टीम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। जो काम हम पहले ज़्यादा देर से करते थे उनको अब जल्दी कर सकें, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकें। उस तरह का काम है मेरा मोस्टली। एंड वो उसके लिए आपको कोड जानना ज़रूरी है। सो स्टार्ट वही होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। मोनू भी सुन रही है सब कुछ। मोनू आपने कोई बात नहीं की नहीं है। तो बस वही बात है, मेहनत करें, ख्वाब देखें, और ख्वाबों को पूरा करने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और उनको भी। मेरे और आबिद से जो लोग कह रहे थे, तो हमारे जब आप बच्चों का कुछ सोचते हैं तो आपके पास पूरे पैसे नहीं कभी पड़े होते, वरना तो अल्लाह ताला जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी का रिस्क उसी वक्त भेज देता। ये नहीं होता, आप चलते चले जाते और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको आपके नसीब का उसका देता चला जाता है। जब हमारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट हुए तो जहन हमारे पास, हमें ये नहीं पता होता था कि कैसे आगे अगला सेमेस्टर कैसे होगा, क्या सही बता रही हूँ, आबिद बता देंगे आपको, लेकिन मिलजुल के चलते हैं, अल्लाह ताला सबब बना देता है और हो जाता है। और उसके बाद ये नहीं होता कि आप ना करें या कुछ भी ना। खैर बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो आके बहुत मेहनतें भी करते हैं, सेमेस्टर्स तोड़ के करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप को कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं और क्या है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जल्दी से ज़ैनुश को तो देखोगी अजीब ज़ैन, मुझे इसका टॉय दो, मैं इससे थोड़ा सा खेल। अंडा इन पे लगा के इनको करूँगी फ्राई। वैसे तो मैं ब्रेड क्रम्प्स भी लगाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, फ्राई मैं इसमें कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा गहरा फ्राई हो तो मज़ा आता है। तो ये जो सॉस पैन है इसमें मैं फ्राइंग करने में बड़ी खुश होती हूँ। पकौड़े भी अक्सर इसमें बनाती हूँ। अभी कड़ी पकौड़ा बनाना था तो वो फिर अच्छा, अभी आबिद कह रहे हैं बच्चों को आने में टाइम है, तो फिर मैं अपने लिए बना के खा लेती हूँ। फिलहाल से कवर कर दिया था। ये मैंने साथ कचूमर सैलेड बनाया और फ्रिज में रखेंगे ताकि जब तक बच्चे पहुँचे। जैन गया हुआ है मरीम को लेने के लिए, मरीम हॉस्पिटल में है। मैंने कटलेट बना के खाया और ज़रा सा मैं नमक वगैरह कम ही रखती हूँ, और उसके फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान बहुत कम है नमक खाने के, तो इसलिए ज़रा सा कम रखती हूँ क्योंकि मुझे और आबिद को ज़रा हम एहतियात कर रहे होते हैं। तो वेट कर रही हूँ, बच्चे जैसे आएंगे फिर खाना खाएंगे, फिर जंजीरे के एपिसोड आया हुआ है वो देखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बाहर दिखा दूँ, फिर आपसे बात स्टार्ट कर। प्यारा सा डाउनटाउन है इस वाले एरिया का। हम लोग अपस्टेट में हैं, तो मैं वो अक्सर आपसे पहले भी एक दफ़ा जब वॉक किया मैंने दिखाया आपको, बहुत अच्छे फूल शूल यहाँ पे लगे हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं, कुछ चीज़ें आज हमने लेनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये आबिद है, ये मैं हूँ। इस वक्त कौन सा फ़िल्टर आपको हम दोनों के मुंह पे नज़र आ रहा है, और जिन लोगों को फ़िल्टर नज़र आता है तो वो मुझे बता दें। हम लोगों को तो इतनी कोई कैमरा ट्रिक्स भी नहीं पता कि हम लोग फ़िल्टर्स मुंह पे लगाएं क्या आएँ, कि हम जवान लग रहे हों या ये लग रहे हों। मुझे उन फ़िल्टर्स का बिल्कुल नहीं पता। और ये नॉर्मल आबिद को फ़िल्टर लगा होता है हमारी उस पर, बच्चों के पास आके वैसे ही जवान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं हम लोग। तो ये जो है ना, सारी चीज़ें बातें ज़रा सा वो करके, मुझे पता है आप लोग प्यार से भी कह रहे हैं, तो हाँ अलबत्ता मेकअप कभी कभार में। अच्छा अभी भी मैंने वो लगाया, ब्लश ऑन लगाया और सनब्लॉक थप लिए बहुत सारी। मेरी तो अपनी फैमिली बन गई हुई है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बाल भी आजकल डाई होने वाले हैं, लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों के साथ ब्लॉग कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने रोज़ मुलाकात आप लोगों से करनी होती है। तो मैं बाहर भी दिखाती जाऊँ, क्योंकि ये फिर सीन मिस हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ब्लॉग बनाने का। तो वो सब लोग जिनको वो बच्चियाँ जो कि जिन्हें ऐसे फील हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है बेटा, फ़िल्टर नहीं है कोई भी। हाँ ये होता है कभी कभार कि जिससे लाइट अच्छी हो या कुछ, तो आपके का वही जो बेस या फाउंडेशन अगर लगाई हो तो वो डिफरेंट आती है। लेकिन वो भी आजकल तो यूजुअली मैं कम ही लगा रही होती हूँ, सनब्लॉक ही लगाई होती है मैंने। ला रोशे पोशे जो होती है ना उसकी, मुझे नाम गलती ना बोल रही हूँ। देखिए कितना प्यारा सामने सारे पहाड़ हैं, दरिया है ये। अच्छा यहाँ पे ना फॉल्स बहुत अच्छे मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाई हैं, होपफुली आपको देखेंगे तो अंदाज़ा होगा। बहुत प्यारी और ग्रीन जगह है ये। ग्रीन तो शिकागो भी बहुत है। शिकागो में ये देखें जैसे ये दरख्त बड़े बड़े हैं ना, और शिकागो में हर चीज़ उन्होंने बहुत प्लान सी की हुई है, तो वो दरख्त भी एक हाइट के हैं सब कुछ। यहाँ पे बहुत पुराने दरख्त भी हैं जो कि बहुत ऊंचे लंबे हैं और बड़े बड़े दरख्त हैं। और ये थोड़ा सा हिली एरिया है, और ये प्रॉपर हिल्स नहीं है, ये आप समझे माउंटेन्स ही हैं। माउंटेन्स हैं, हिल्स। तो चलते हैं फिर। मैंने कि पढ़ा था, और वैसे बात भी सच है कि जो मंजिल होती है ना वो तो खूबसूरत होती है, जो रास्ता आप गुजार रहे होते हैं उसको भी इंजॉय करना चाहिए, और वो भी खूबसूरत ही होता है रास्ता भी। बस देखने की ज़रूरत है, इंजॉय करने की ज़रूरत है। राइट पे हाँ लेक नहीं, अभी जो दरिया है, इट्स अ रिवर। और मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ कि इस रिवर का क्या नाम है, मतलब पूछना बच्चों से भूल जाती हूँ। लेकिन आप लोग गूगल वगैरह कर सकते हैं, पता चल जाएगा। रास्ता दिखाओ कितना प्यारा है। अच्छा मैंने किसी से ये भी सुना था कि ये दरिया जाके गिर रहा है नाइग्रा फॉल्स में, और नाइग्रा फॉल्स पे गिरती हैं सी में, समंदर में, ओशन में। गाने क्यों नहीं लगाया आपने? कनेक्ट नहीं होता। नहीं आपका स्पॉटिफाई कनेक्टेड है ना? अच्छा नहीं कनेक्टेड, ठीक है। फोन कनेक्ट नहीं होना उसके साथ। अच्छा केबल जो है इनके डिफरेंट है। वो मैं लाया था केबल जैन की पुरानी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। ठीक है। और मेरे वाली ले आते, मेरे कमरे में पड़ी हुई थी जो। नहीं उसकी आगे वाली जो है ना, पीछे वाला जो जैक है वो डिफरेंट है। अच्छा हमने पहले रॉस जाना है ना, रॉस। हाँ जी हम लोग मैं पहुंच के रॉस। आबिद कार पार्क कर रहे हैं, और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो ही गई है। बारिश ने कहा कि मैंने नहीं भाई जान छोड़नी तुम लोगों की। एरिया दिखा दूँ सारा। तो मैं अब बाहर निकली हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, काफ़ी सारी जो जिन के लिए कुछ लेना था वो ले लिया है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग रहते भी हैं फॉर नो रीज़न। जब किसी और के लिए कुछ लेने जाती हूँ तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो ये मैं दिखाती हूँ क्या है। साथ में लिए अपने शूज़। अच्छा क्योंकि ना मुझे एक ब्लैक चाहिए थे, बहुत कंफर्टेबल से, बहुत कंफर्टेबल। अभी तो आपको नीचे ना करना क्या पहन के साथ दिखाना चाहती हूँ। अभी आबिद को बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले। यू हैव गॉट नाइस वॉच एंड नाइस कार।
और इनकी दोनों बेटी वॉच इनको दिया है हमजा ने, वो भी मेरा बेटा प्यारा, और गाड़ी भी मेरे बहुत प्यारे बेटे की। और ये जूते मैंने लिए थे अब इतने कंफर्टेबल हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल से एक मैंने जूते लिए फिर चलने फिरने के लिए। लूज़ लग रहे हैं यहाँ पे, और फिर मैं ट्राई करना टाइट होते हैं कि नहीं। ठीक है, लूज तो नहीं? हाँ नहीं अभी ठीक है। पहले ज़रा भूख लग गई, अभी कुछ खा लेते हैं। डेस्टिनेशन मेरी है बलिंगटन। मुझे चीज़ें लेनी है ना, मुझे यहीं से मिलनी है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ आराम से। तो दिखा दूँ आप लोगों को कि कितना अच्छा मौसम हुआ है। गर्मी शुक्र है ख़त्म सी, ज़रा सी कम हुई है। इतनी तेज़ ज़्यादा गर्मी होती भी नहीं है, लेकिन जो थी वो भी नहीं है। हाँ भी जरा कार में सामान रख रहे हैं, अभी आप चीज़ें रख लो कार में भी। और मैं बैठूँ अभी? हम लोग आ गए यहाँ पे देसी बाजार। दाल भी पड़ी हुई है, सब्ज़ी है। हम लोगों ने मैंने कबाब बनाने हैं, तो मैंने दाल ले ली है, चने की गोश्त आबिद लेकर आए। और इनका वीडियो बना लूँ साथ साथ आपके। माश की दाल दे देता हूँ। माश की दाल, पाकिस्तानी वाले पड़े हुए हैं सारे जो हैं, ये हैं पाकिस्तानी आम। पाकिस्तानी आम जिनको ना शौक हो यहाँ से आके ले सकते हैं। उस दिन भी मैंने दिखाए थे एक दो दिन पहले। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं स्ट्रेट, अभी सिग्नल पे खड़े। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारी और खूबसूरत सी ग्रीनरी है इर्द गिर्द। चीज़ें हम लोगों ने कुछ सौदा भी लेना था, यहाँ से लिया है देसी बाज़ार से और साथ वॉल ग्रीन से। जी सामने टारगेट है, टारगेट भी बड़ा मेरा फेवरेट पॉइंट होता है जाने वाला। और अभी मैं जैन से जाके पूछूंगी कि ये की बैंक्स क्या है। मैंने 2 जगह पे लिखे हुए देखा है की बैंक, कीज जमा करवाते हैं उधर सब। क्या की बनाने वाले, इसका नाम की बैंक है। अच्छा, मैं वापस आ गई थी और वापस आके मैं इतनी थकी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। और मैं लेकर आई थी कीमा, और आके मैंने बहुत बच्चों के लिए मज़े के कबाब बनाए और बच्चों को बहुत पसंद है। मतलब जैन और मरियम को मैं सोची थी कि मैं आपके साथ उसकी रेसिपी और वीडियो वगैरह शेयर करूं। मुझे लगा आप बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकी। और क्योंकि बस जल्दी में बनाए, साथ हम लोग जंजीरें ड्रामा देख रहे थे, तो बस इस तरह से टाइम गुजर गया। तो बात ये है कि वो तो खैर मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या डाला और कैसे कबाब, मतलब मैंने उसका मटेरियल वगैरह बनाया और अभी बच्चों ने खाए हैं। लेकिन साथ में ना मैं उसको फुल टिक्कियाँ उसकी बना के रखूँगी, जो कि मैं कल सुबह बनाऊँगी। सबसे अच्छी बात आज शॉपिंग की ये है कि मैंने अपने लिए और मरीम के लिए एक जैसा एक कॉर्ड सेट लिया है, जो कि हम दोनों ट्विनिंग करेंगे। शायद सैटरडे को हम पहने, क्योंकि जाने वाली हूँ, तो मुझे था कि मैं मुझे ना अपने एयरपोर्ट वाले कपड़ों का बड़ा शौक़ होता है कि एयरपोर्ट लुक कैसी हो। मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ, बाकी शॉपिंग भी आपको आराम से दिखाऊंगी। नीचे पड़ी है ना, इसकी भी एक कहानी है। ये मदर ऑफ पर्ल की ट्रे है और इसकी एक स्टोरी अभी सुनाती हूँ आपको। खैर एनीवेज, मैंने देखिए कितना प्यारा कॉर्ड सेट टाइप है। मुझे ना ये घर में पहनने वाले, आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ, कपड़ों का बहुत शौक़ है जो मैं बस सुबह उठ के पहनूँ मज़े के। और ये ट्रैक सूट टाइप ये है, ये मैं बहुत पहनती हूँ। इस तरह के सूट्स आपने मुझे देखा होगा, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं घर में पहनने के लिए। तो ये मैंने लाइट ब्लू एक अपने लिए लिया है और एक मैंने मरियम के लिए लिया है। ये हम दोनों ट्विनिंग करेंगे। अच्छा जी, और अच्छा अब इस ट्रे की बारी है। और भी बहुत चीज़ें ली हैं क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह बहुत लिए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी और पाकिस्तान जाके जब पैक करूंगी तब भी दिखाऊंगी मैं। तो एक मैंने आपको दिखाना था, ये देखिए मैं थक गई, इसको ढूंढ के तड़प गई और ये अब मुझे मिल रहा है इसमें से।
शामी कबाब, और इस दफ़ा मैं कीमे के शामी कबाब बना रही हूँ। क्या कुछ डाल रही हूँ ये भी मैं भी आपको बताऊँगी कि इसमें क्या कुछ डाला है। और चिकन के जो कबाब है वो मैंने बना लिए हैं। ये अब तक अब ये ख़त्म ही हो गया हुआ है। एक शिमला मिर्च भी काट लिया, वो भी इन कबाबों में मैं डालूँगी। ऊपर पूल खेलने के लिए गए हुए हैं, तो मैं अपने लिए चाय बनाना चाह रही थी। चाय बनाती हूँ और साथ में मैं एक बिस्किट लूँगी जब तक कि ये हो जाएगा, बन जाएगा। ये कप ये वाले मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अब वेट कर रही हूँ, साथ में बहुत अच्छी सी मुझे इसकी खुशबू आ रही है। मेरी फ्रेंड जो साइमा है वो उम्र से आई थी तो लेकर आई थी अपने लिए, मेरे लिए मतलब। तो ये मैं मरीम के लिए ले आई हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। साथ साथ ज़रा सा हिलाती जाऊंगी ताकि अच्छा, इसमें ये जो साबुत डला हुआ है ना, अदरक वगैरह और ये सब अभी मैं निकाल लूँगी, तो बाकी का चॉपर में जाएगा, चॉप होने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चने की दाल गल गई, बस अब ये हो ही गया है बिल्कुल। मैं जैसा तेज़ करके मैं इसको निकाल ही लेती हूँ ताकि इसका मामला ही ख़त्म हो जाए भाई, जल्दी से हो जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। टाइम टू फाइनली मेक द टी। चाय बना के भी बनानी तो पड़ती है ना, इसका टी बैग में निकाल दूँ। अमेरिका में मैं हाफ़ एंड हाफ़ यूज़ करती हूँ चाय के लिए। तो खुला हुआ ही है, नया रखूँगी जल्दी है क्योंकि अब इसके नीचे इसका पानी ड्राई करना है मुझे जल्दी। चूल्हा लगाना इसका आहिस्ता कर दूँ, ये देखिए आहिस्ता हो गया ताकि इसका पानी हो जाए ड्राई। अच्छे से इसको हिला लूँ, इसको हिलाना जरूरी है ताकि नीचे ना, क्योंकि पता गोश्त होता है ना, उसको वो उसकी मैं बनाती आपको पता है शामी कबाब हमेशा गोश्त के हो, लेकिन इस दफ़ा ये ज़रा कीमा है तो ये मैं लेकर आई थी आज पाकिस्तानी देसी बाज़ार से। इसको मैं हिला लूँ और अब ये खुद ही ड्राई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। ये देखिए चूल्हा बंद कर दिया, तो क्योंकि हॉट प्लेट्स वाला ये है तो ये मेरा हो जाएगा खुद से, पानी इवेपोरेट हो जाएगा इसका जो थोड़ा बहुत रह गया है। इस टाइम पर मैं इसमें ये शिमला मिर्चें डालना चाहती हूँ, मगर डालूँगी नहीं, ये चॉप करते हुए ही डालूँगी मैं। अच्छा, इसको हिलाती रहूँगी थोड़ी देर में ताकि है ना थोड़ा अच्छी तरह इसका पानी नीचे ना लगे और पानी इसका ड्राई हो जाए। तो बात ये है कि मैं जरा सेट होके बैठ जाऊँ, मेरा बेड है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे सुकून से बैठ के। अच्छा जी, बात ये है कि मैं क्या शॉपिंग की है ये मैं आपको सारी कल दिखाऊंगी। आज सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये मेरा और मरियम का ट्विनिंग वाला कॉर्ड सेट है, बहुत अच्छा सा। और से दिखा देती हूँ, वैसे ऑल्दो मैं थकी भी बहुत हूँ। ये मदर ऑफ पर्ल की बनी हुई है और इसकी क्या स्टोरी है जी, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी। मैं सुकून से बैठी हूँ, बड़ा मज़ा आता है जब मैं सुकून से इत्मीनान से आराम से बैठती हूँ यहाँ पर। तो बात ये है कि जैसे जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मुझे साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उसके फ़िल्टर वगैरह के, तो बेटा कोई फ़िल्टर नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं खुद ही हूँ। और बल्कि ये है कि मैं तो जो पिक्चर्स वगैरह मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ जब हम लोग पार्टी पे जाते हैं और कुछ पिक्चर्स लेते हैं ना, तो वो अक्सर कोई ना कोई फ़िल्टर लगा रही होती हैं, मैं तब भी नहीं लगाती। तो इसकी आप फिक्र ना करें, हो जाता है लाइट का डिफरेंट का फ़र्क हो जाता है। बास टाइम फाउंडेशन वगैरह या कोई बेस वगैरह मैंने लगाई हुई है तो उसके साथ कुछ लाइट उस तरह से क्लैप्स हो जाती है कि कुछ कोलैप्स कर जाती है, तो कुछ डिफरेंट आ जाता है। तो ज़ंजीरें ड्रामा मैंने देख लिया और बस देख लिया मैंने, अब उसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे
बस तेरा साथ हो का बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उसका क्या नाम है दूसरा, आपकी इज़्ज़त। इन दोनों ड्रामों का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बातें इंशाल्लाह ताला हम करेंगे कल, और आज की वीडियो बस इतनी सी है, और ये भी काफ़ी है, बहुत है। कल मिलूँगी, कल सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। अब हिम्मत नहीं है, वो देखें सारे लिफाफे वगैरह पड़े में, मेकअप के भी बाकी, तो इंशाल्लाह ताला कल आराम से वीडियो बनाऊंगी।